हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल लर्निंग ब्रेन। बिहार लोक सेवा आयोग के द्वारा नोटिफिकेशन आया है, न्यू अपडेट एग्ज़ाम के रिगार्डिंग। तो हमारा जो परीक्षा है जो परसों से शुरू होने वाला है, उस परीक्षा में क्या क्या है, क्या क्या ले जाना है, क्या नहीं ले जाना है, क्या क्या कैसे कैसे हमें OMR सीट को भरना है, वो सारी सूचना दी गई है। तो मैं उस अपडेट के साथ हाजिर हूँ आपके सामने, जो कि बहुत ही इम्पॉर्टेंट है। ओके, एग्ज़ाम से पहले ज़रूर ये सारी चीज़ें करके जाएं। ओके, तो चलिए मैं आपको पढ़ के बताती हूँ कि ये नोटिफिकेशन में है क्या। तो सबसे पहले है, अभ्यर्थी परीक्षा प्रारंभ होने के 2 घंटे पूर्व परीक्षा केंद्र पर पहुंचना सुनिश्चित करेंगे। ओके, तो जब एग्ज़ाम का जो टाइमिंग होगा आपका, चाहे वो फर्स्ट सिटिंग में हो या सेकंड सिटिंग में हो, तो आपको एग्ज़ाम का जो सेंटर है उस पर आपको 2 घंटा पहले पहुँचना है। ओके, परीक्षा प्रारंभ होने के 1 घंटे पूर्व परीक्षा केंद्र में अभ्यर्थियों को प्रवेश अनुमति नहीं दी जाएगी। मतलब प्रवेश की अनुमति जो है वो नहीं दी जाएगी। ठीक है, तो आप ये सोच के चले कि अगर आपका घर दूर है या आप बाहर शहर से आए हैं और रह रहे हैं, तो वो तो सेंटर के आसपास ही रहेंगे। मगर अगर आपका घर थोड़ा सा दूर है तो 2 घंटे पहले आप सेंटर पे पहुंच जाएंगे। क्यों 2 घंटे पहले पहुंचना है? क्योंकि 1 घंटे पहले जो है ना वो गेट क्लोज़ हो जाती है और उसके बाद किसी भी हालत में जो है ना वो गेट खुलती नहीं है। तो 2 घंटा पहले पहुँच जाएंगे आप, तो 1 घंटा एक तो एंट्री लेंगे और 1 घंटा पहले गेट क्लोज़ हो जाता है। ठीक है, तो वही यहाँ पे लिखा हुआ है, परीक्षा प्रारंभ होने के 1 घंटा पूर्व अभ्यर्थी परीक्षा केंद्र पर अभ्यर्थियों को प्रवेश की अनुमति नहीं दी जाएगी। मतलब 1 घंटा पूर्व के बाद, मतलब परीक्षा जब है उसके बाद जो है ना आपको अनुमति नहीं दी जाएगी, गेट क्लोज हो जाएगा। तो और पिछले TRE 1, 2, 3 जो कैंसिल हुआ एग्ज़ाम, उसमें भी ऐसा आपने देखा होगा, बहुत लोग 1 मिनट से लेट हुए हैं और उनको परीक्षा केंद्र में जाना नहीं जा पाए हैं। ठीक है, गेट क्लोज़ हो जाता है क्योंकि ये ऑफलाइन एग्ज़ाम है। ठीक है, तो इसलिए 1 घंटा पहले गेट क्लोज़ हो जाएगा, तो आपको 2 घंटे पहले पहुंच जाना है। ठीक है, क्योंकि उस दिन ट्रैफिक वगैरह भी रहती है, शहर के लोग इधर उधर जा रहे होते हैं, आपके शहर के लोग दूसरे शहर में एग्ज़ाम है वहाँ जाएंगे, दूसरे शहर के आपके शहर में आएंगे। तो इस वजह से सारी चीज़ों को देखते हुए आप 2 घंटे पूर्व पहुँच जाइएगा। ओके, अभ्यर्थी दूसरा पॉइंट दिया हुआ है कि अभ्यर्थी एडमिट कार्ड डाउनलोड करने के समय यह सुनिश्चित करेंगे कि रोल नंबर के समक्ष बार कोड, मतलब आपका जो रोल नंबर होगा ना, आपके जो OMR सीट होगा उस पर रोल नंबर होगा, रोल नंबर के समक्ष बार कोड निश्चित रूप से अंकित रहे। मतलब आपको देख लेना है कि आपका जो एडमिट कार्ड जो होगा ना उस पर बार कोड ज़रूर होगा। उसी बार कोड से क्या करते हैं वो लोग, स्कैन करते हैं, फिर आपको अंदर जाने दिया जाता है। तो अगर वो ब्लर वगैरह है तो आप सही से एडमिट कार्ड फ्रेश प्रिंट कर लेंगे और तब ले जाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट बढ़ते हैं। यदि बार कोड अंकित स्पष्ट नहीं रहने पर पुनः ब्राउज़र बदलकर डाउनलोड करना सुनिश्चित करेंगे। मतलब अगर आपका एडमिट कार्ड पे सही प्रिंट नहीं आया है और बार कोड सही से नहीं दिख रहा है, तो आप फिर से जो है ना दूसरा ब्राउज़र, जैसे मान लीजिए क्रोम पे नहीं खुल रहा है, आप फायरफॉक्स पे खोलें और इस तरह के दूसरे आप साइट से भी खोल के, जिसमें आपको पूरी क्लियर आपका सब कुछ उस एडमिट कार्ड में दिखना चाहिए। ओके, क्योंकि बारकोड स्कैन होता है। नेक्स्ट लाइन है, अभ्यर्थी ऑनलाइन आवेदन में दिए गए फ़ोटो पहचान पत्र के साथ परीक्षा केंद्र में उपस्थित होंगे। मतलब फ़ोटो पहचान पत्र यानी कि आधार कार्ड या पैन कार्ड, या जिन लोगों ने भी आधार कार्ड डाला है आधार कार्ड, जिन्होंने पैन कार्ड डाला है वो पैन कार्ड। ओके, तो ज़्यादातर कोशिश कीजिएगा आधार कार्ड ले जाने का, क्योंकि यहाँ पे लिखा हुआ है फ़ोटो पहचान पत्र, लेकिन आधार ले जाना इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि बहुत सारे सेंटर पे क्या होता है, आधार के बिना दूसरे डॉक्यूमेंट्स को वो मान्यता नहीं देता है। फिर वहाँ पे कोई भी चिक होने से बेटर है कि आप आधार कार्ड का जो है वो आधार कार्ड ही ले जाएँ, ओरिजिनल आधार कार्ड, क्योंकि वो उसको भी देखते हैं। अन्यथा उन्हें परीक्षा केंद्र प्रवेश से वंचित किया जा सकता है। ठीक है, अदरवाइज क्या है, परीक्षा से वंचित किया जा सकता है, मतलब एग्ज़ाम देने नहीं दिया जा सकता है। तो ये सब चीज़ें समझ लें। 3 पॉइंट में क्या है, एक ये कि आपका जो है मतलब सबसे पहले तो आपको 2 घंटे पहले पहुंचना है। दूसरा, एडमिट कार्ड जो है वो फ्रेश क्लियर एकदम अच्छी प्रिंटिंग होनी चाहिए, बार कोड स्पष्ट रूप से दिखना चाहिए। ठीक है, तीसरा पॉइंट क्या है कि आपको अपने साथ आधार कार्ड लेके जाना है। आधार कार्ड जो फ़ोटो पहचान पत्र होता है वो लेकर जाएंगे। अगर आप लेके नहीं जाएंगे तो वहाँ पे प्रवेश नहीं दिया जाएगा, मतलब आपको एंट्री नहीं मिलेगी। थर्ड लाइन देखते हैं क्या कह रहा है।
थर्ड लाइन कह रहा है कि OMR सीट उत्तर पत्रक में क्वेश्चन बुकलेट का सीरीज अंकित रहेगा। मतलब आपका जो OMR सीट होगा ना, उसमें क्वेश्चन बुकलेट का सीरीज उसमें ऑलरेडी रहेगा, ठीक है। जैसे जो कॉपी होता है ना आपका बुकलेट, उसी में OMR सीट रहता है बीच में। तो आपका जो है ना क्वेश्चन बुकलेट पे जो सीरीज होता है वो OMR सीट पे और क्वेश्चन बुकलेट दोनों में सेम होगा, ठीक है। अभ्यर्थी OMR सीट में क्वेश्चन बुकलेट की संख्या लिखें एवं रोल नंबर यानी कि अनुक्रमांक का केवल गोला रंगना सुनिश्चित करेंगे। मतलब जो एग्ज़ाम केंद्र में आपको जो मिलेगा ना OMR सीट कैसे भरना है, वो OMR सीट में आपका रोल नंबर ऑलरेडी वहाँ होगा, ठीक है। रोल नंबर जैसे मान लीजिए 1 2 3 4 और 5 है आपका रोल नंबर, ठीक है। यहाँ पे गोला भरना रहता है, ठीक है, गोला भरना रहता है। मान लीजिए मैं आपको करके दिखा देती हूँ ताकि छोटी छोटी चीज़ों से एग्ज़ाम में कोई मिस्टेक ना हो। जैसे आपका रोल नंबर 1 2 3 4 5 है, तो 1 है तो 1 के सामने आप ये देख लेंगे, ये गोला भरना है। 2 है तो 2 के सामने ये दूसरे नंबर का भरना है। 3 है तो 3 के सामने फिर तीसरे नंबर का, ऐसे करके फिल करना है आपको, ठीक है। तो ये सब चीज़ें आप देख लेंगे। मतलब कि आपको रोल नंबर लिखना नहीं है, बस रोल नंबर जो दिया आपका है ना, उस डिजिट को आपको फिल करना है। बहुत ही सावधानी से OMR सीट भरिएगा और ख़ासकर आप अपना नेम का स्पेलिंग या आपका रोल नंबर ये अच्छे से भरा होना चाहिए, ओके। नेक्स्ट है और 5वां नंबर है, इस परीक्षा में उम्मीदवारों को औपबंधिक रूप से प्रवेश की अनुमति दी गई है। मतलब कि आपको जो परीक्षा केंद्र में औपबंधिक रूप से प्रवेश की अनुमति दी गई है। उम्मीदवारों को निर्गत प्रवेश पत्र में यह स्पष्ट रूप से अंकित किया गया है कि उनकी पात्रता के संबंध में ऑनलाइन आवेदन में किए गए प्रविष्टि में अंकित तथ्यों के आधार पर, ठीक है, तथ्यों के आधार पर विधिवत जांच सत्यापन पश्चात उनकी अभ्यर्थता पर आयोग द्वारा निर्णय लिया जाएगा। मतलब आप जिस तरह अपना प्रवेश पत्र जो है वो, या जिस तरह ऑनलाइन में आपने भरा है, वो चीज़ें आपके क्या कहते हैं मतलब एडमिट कार्ड में वो चीज़ें होंगी और वो उसी से सत्यापन होगा। मतलब कि जो काउंसलिंग होगी वो उसी के हिसाब से होगी। तो आप सेम चीज़ें ले जाएंगे, ओके, कोई भी चीज़ डिफरेंट नहीं करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर, सॉरी मुझे आदत है क्वेश्चन नंबर बोलने का। नेक्स्ट पॉइंट है 6 नंबर कि आवेदन में अंकित तथ्य किसी भी समय जांच के क्रम में अन्यथा पाए जाने की स्थिति में संबंधित उम्मीदवार की उम्मीदवारी रद्द की जा सकती है। मतलब आपके आवेदन में जो अंकित है ना, मतलब जो आपने ऑनलाइन भरा है फॉर्म, उसमें जो चीज़ें हैं और उसके अलावा कुछ और आप किसी चीज़ में मतलब OMR सीट में या कहीं भी भरे हैं, तो उसमें क्या होगा, आपको परीक्षा से में एक तो आपको आगामी परीक्षा में उन्हें भाग लेने नहीं दिया जाएगा। नेक्स्ट पॉइंट है 7, परीक्षा केंद्र परिसर जहां परीक्षा होनी है में मोबाइल, ब्लूटूथ, वाईफाई गैजेट, इलेक्ट्रॉनिक पेन, पेजर, रिस्ट वॉच, स्मार्ट वॉच आदि जैसी इलेक्ट्रॉनिक सामग्रियों को लेकर जाना एवं उपयोग वर्जित है। परीक्षा में कक्ष में इलेक्ट्रॉनिक सामग्री ले जाने पर उसे कदाचार मानते हुए बिहार परीक्षा संचालन अधिनियम 1981 के तहत आवश्यक कानूनी कार्रवाई की जाएगी, ठीक है। तो आपको इलेक्ट्रॉनिक कोई भी चीज़ें नहीं ले जानी है, ना ही रिस्ट वॉच, कोई भी चीज़ें नहीं, ये सब तो आपको पता ही है। और बॉयज़ लोग जो बेल्ट पहनते हैं वो भी उनको हटा दिया जाता है। और आप लोग कोशिश करेंगे, फीमेल या मेल जो भी आप लोग अभ्यर्थी हैं, वो शूज़ पहन के नहीं जाएंगे क्योंकि शू भी खुलवा लिया जाता है। तो आप लोग सुनिश्चित करेंगे कि देखिए किसी सेंटर पे ये चीज़ होता है, किसी पे नहीं होता है, बट आप अपनी तरफ से कोई भी लापरवाही नहीं बरतिएगा। आप शू पहन के नहीं जाइएगा, जूता पहन के नहीं जाइएगा, आप चप्पल पहन के जाइएगा, ठीक है। और कोई भी इलेक्ट्रॉनिक चीज़ अपने पास नहीं रखिएगा, चाहे वो ब्लूटूथ हो, कुछ भी हो, गलती से भी अंदर नहीं ले जाना। वैसे स्कैनिंग होता है, उससे पता चल जाएगा। नेक्स्ट है नोट। यहाँ पे एक नोट दिया गया है कि कदाचार करते हुए पाए जाने की स्थिति में परीक्षा सहित आगामी 5 वर्षों के लिए तथा परीक्षा से संबंधित भ्रामक एवं सनसनीखेज अफवाह फैलाने की स्थिति में 3 वर्षों के लिए आयोग की परीक्षाओं से वंचित किया जाएगा। मतलब कि अगर कोई भी कदाचारी होती है, चीटिंग वगैरह या कोई भी चीज़ जो भी पिछली बार हुआ था, वो उस तरह की कोई भी चीज़ें करने पे ना पाया जाएगा, तो उन्हें 3 साल के लिए, आगामी 5 साल के लिए
और 3 साल के लिए क्या किया जाएगा, परीक्षा से ब्लॉक कर दिया जाएगा, आप फिर एग्ज़ाम नहीं दे पाएंगे। तो उम्मीद है आप ये सब समझ गए होंगे। OMR शीट आपको मैं फिर से बोल देती हूँ, आपको जो है ना सबसे पहले तो 2 घंटे पहले पहुँचना है। आपका जो भी सेंटर है वहाँ पे आपको 2 घंटे पहले पहुँचना है। क्यों? क्योंकि 1 घंटे पहले तो गेट क्लोज़ हो जाएगा, और उससे 1 घंटे पहले पहुँचेंगे तब तो वहाँ भीड़ होती है, स्कैनिंग वगैरह होगा, उसमें भी समय लगता है आधा घंटा। या फिर आप एक्स्ट्रा समय लेके जाएंगे तभी तो, जैसे ट्रैफिक वगैरह होगा तो उसमें आप फंसे नहीं। किसी भी तरह का आप लापरवाही नहीं करेंगे, बिल्कुल कॉन्शियस होके ये बात समझिए, ठीक है। और नेक्स्ट क्या है कि आपको जो प्रिंट आउट निकालना है वो स्पष्ट होना चाहिए, बिल्कुल क्लियर देखना चाहिए, ठीक है। और जो आपका क्वेश्चन बुकलेट है, OMR शीट है, उस पर आपका रोल नंबर ऑलरेडी वहाँ रहेगा, ठीक है। आपको बस उसका गोला भरना है, ठीक है। नेक्स्ट क्या है, आपको अपने साथ एक ID प्रूफ लेके जानी है, लाइक ID लेके जाना है आपको। जैसे कौन सा ID? आधार कार्ड। आधार कार्ड आप रख लेंगे, आधार कार्ड का प्रिंट आउट वगैरह नहीं रखना है, सिर्फ आधार कार्ड आप रख लेंगे। क्वेश्चन बुक क्या ले जाना है, बस आप उसके अलावा एक पेन रख लीजिएगा, और पेन के साथ आप पानी भी ले जा सकते हैं, बट उसका रैपर हटा के ट्रांसपेरेंट दिखना चाहिए, ठीक है। और आप पेन के अलावा बाकी कोई भी इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स वगैरह भी मत रखिएगा, और OMR अच्छे से भरिएगा। और क्या है कि आपको मतलब किसी भी तरह का बाकी चीज़ें तो आप लोग समझदारी हैं, बाकी मैंने ये सारी चीज़ें बता दी हैं। 4 पॉइंट बिल्कुल याद रखिएगा। 2 घंटे पहले पहुंचना, एक ID प्रूफ यानी कि आधार कार्ड अपने साथ ले जाइएगा। उसके बाद आप OMR भरते समय बिल्कुल मन को शांत कर लीजिएगा, और उसके बाद OMR भरिएगा, ठीक है। OMR में रोल नंबर रहेगा, आपको बस गोला भरना है उस अंक के सामने जो अंक आपका है, ठीक है। नाम स्पष्ट होगा, बाकी सारी चीज़ें आप जान ही रहे हैं। तो ये सारी चीज़ें लेकर जानी, जो बहुत ही इम्पॉर्टेंट ये इन्फॉर्मेशन है, इसको बिल्कुल ख्याल रखिएगा। और आप अपना एग्ज़ाम शांत मन से दीजिएगा, बिना किसी स्ट्रेस का, क्योंकि स्ट्रेस लेके एग्ज़ाम देने से ना आता हुआ भी 4-5 क्वेश्चन छूट जाता है, क्योंकि हम इतना स्ट्रेस और प्रेशर ले लेते हैं। लेकिन अगर आप कूल माइंड से दीजिएगा ना, बिल्कुल कूल होके, तो वही 4-5 क्वेश्चन आपका आंसर बढ़ भी सकता है। इस बात का बिल्कुल ध्यान रखें, कोई भी टेंशन, कोई भी स्ट्रेस ना ले, एग्ज़ाम हॉल में बिल्कुल आराम से रहें। और हाँ, शूज़ पहन के नहीं जाएं, स्लीपर पहन के जाएं, ठीक है। चप्पल पहन के जाएं, जूता पहन के नहीं जाएं। उम्मीद है आप समझ गए होंगे। मिलते हैं नेक्स्ट अपडेट के साथ। थैंक यू सो मच। लाइक एंड सब्सक्राइब करना मत भूलें नए अपडेट के लिए। धन्यवाद।